वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्पदम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसस्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिदेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनारंभ आरंभतु मूढारंभ महेश निरालंबालंबतु जगदालंब गणेश। वक्रपापखंडन थकी वक्रतुंड कहवाय वक्रोक्तित प्रिय गणपति लड़ी लड़ी लागुपाय। निराकार साकार तू निरगुण सगुण गुणेश निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। भक्त भावना रूप तू दरे रूप अनेक सर्वरूप तुझना प्रभु आदि अंत तू एक। नारायण 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 गोविंदा। आइए तो हम चले हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके वेद स्तुति के अंतिम 2 श्लोक जो है उसका चिंतन में हम प्रविष्ट हो जाएं। जिज्ञासु का एक जिज्ञासा थी कि इस संसार में हम कैसे निवृत्ति को प्राप्त करें। देखिए श्री रामकृष्ण देव ने भी अत्यंत सहज सरल अर्थ में हमको समझाया है। उसका गुणार्थ अत्यंत सुंदर है। हम लोगों ने उसकी चर्चा की है। पुनः एक बार उसका स्मरण कर ले। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संसार में हम रात दिन रहते हैं। एक हाथ से संसार का काम करो, दूसरे हाथ से भगवान का नाम लो। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब दोनों हाथ से भगवान का नाम भजन करो। ये प्रवृत्ति से निवृत्ति का मार्ग है। जो कथामृत की प्रथम चरण में ही आया, संध्या कालई गायत्री में होता है, गायत्री कालई ओमकार में होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भी निवृत्ति परक ग्रंथ है। संसार में रहेंगे, व्यवहार तो करना पड़ेगा। व्यवहार तो करना ही है, लेकिन व्यवहार परमात्मा को छोड़ करके या परमात्मा को भूल करके करना नहीं है।
आप कहेंगे महाराज हमें तो, माताएं कहेंगे हम तो गृहिणी हैं, प्रभु लोग कहेंगे हम तो व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जो माताएं गृहिणी हैं उनके लिए तो बहुत ही सरल साधन है। जो भी कार्य करते हैं आप भगवान की लीला का चिंतन करते करते कीजिए, भगवान का नामस्मरण करते करते कीजिए। हम यदि हमारे मन का अवलोकन करेंगे तो हम पाते हैं कि हमारा मन सब समय या तो भूतकाल के चिंतन में व्यस्त रहता है या भविष्य के चिंतन में। हम वर्तमान में बहुत कम जीते हैं। तो मन को एक आदत हो गई है, वो भूतकाल का चिंतन करता है या तो भविष्य का चिंतन करता है। वो मन जो चिंतन करता है अर्थात हम मन से किसी न किसी के साथ बात करते रहते हैं। पुनः इस बात का स्मरण कर ले, हम जहां तन से होते हैं वहां अधिक नहीं होते हैं। जहां हमारा मन होता है वहीं हम अधिक होते हैं। तो हम कार्य कर रहे हैं, रसोई बनाने का, बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा लगाने का, बिस्तर आदि लगाने का, लेकिन हमारा मन जो है वो परमात्मा के साथ सतत बातचीत करता रहता है, परमात्मा के साथ सतत अनुसंधान करता रहता है। हम जो कार्य करते उस कार्य में ही परमात्मा को ला देना है। संसार में है, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन व्यवहार हमें परमात्मा को भूल करके नहीं करना है। जो व्यवहार परमात्मा को भूल कर करते हैं उस व्यवहार में राग द्वेष अधिक आता है, संकल्प विकल्प और अविद्या की मात्रा अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप वो जो कार्य करते हैं वो कार्य हमारा वृथा श्रम बन जाता है। और जो लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, उनको भी बीच बीच में समय मिलता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, देखिए दांतों में जब दर्द होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट वाला पेन हो गया है, और दांत का जो व्यथा होती है वो कितना भयंकर व्यथा होती है, उस व्यथा को हम अनुभव करते हैं। दांत का दर्द है लेकिन सब काम कर रहे हैं। अब दांत के दर्द में व्यवसाय नहीं छोड़ देते हैं, दांत के दर्द में आप अपना नौकरी नहीं छोड़ देते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन मन का एक हिस्सा भगवान का मानी दांत का दर्द जहां है वहां लगा हुआ है। ठीक वैसे ही धंधे में, नौकरी में सब समय 100% मन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बीच बीच में अवकाश कुछ मिल जाता है। जब अवकाश मिलता है तो प्रभु स्मरण कर लिया, भगवान का नाम स्मरण कर लिया। शिक्षक हैं आप या शिक्षिका है कोई, उसे दिन में 1 या 2 तास तो ऐसे मिलते हैं जहां पर वो अपना शांति से बैठ करके चिंतन कर सकता है। मध्याह्न में जलपान का और भोजन का अवकाश मिलता है, उस समय भगवान का स्मरण कर लिया। किसी से बातचीत कर रहे हैं लेकिन मन ही मन भगवान का स्मरण चल रहा है। ये सब भिन्न भिन्न उपाय है भगवान को सतत मन में लगाए रखने के। आपको जो अनुकूल आए उस एक का आश्रय ले लीजिए। आश्रय अत्यंत मुख्य है, अभ्यास करना पड़ेगा।
चलते चलते भगवान नाम स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। तो कहीं पर भी जाएंगे, एक अभ्यास हो जाएगा, तो हम सतत भगवान के नामस्मरण के द्वारा भगवान के संग में रहेंगे। हमने ऐसे अनेकों अर्थात ऐसे अच्छे सद्गृहस्थ देखे हैं जो व्यवसाय भी करते हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, साथ साथ में भगवान का स्मरण भी रहता है उनको। और ऐसे अनेक माताएं देखी है जो भगवान का अद्भुत स्मरण करती रहती है अपने गृह कार्य करते करते। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा ही यह मन उस अभ्यास में स्थित हो पाएगा। निवृत्ति तो आनी ही वाली है। जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो खानगी कंपनी, निजी कंपनी या सरकारी कंपनी कह देगी कि कल से नहीं आना है जी आपको। सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो, कह देगी कि कल से आप सेवानिवृत्त है। और अभी से यदि अभ्यास नहीं किया है तो क्या लेके रहेंगे। इसलिए वो उपदेश को कभी विस्मरण मत होने दीजिए। जो स्वामी शारदानंद जी महाराज रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उन्होंने स्वामी निखिलानंद जी महाराज को दिया था। दिनेश, जब तक तुम्हारी आंखें अच्छी है तुम पढ़ पाओगे, हाथ अच्छे हैं लिख पाओगे, मुंह अच्छा है बोल पाओगे, पांव अच्छे हैं चल पाओगे, कान अच्छे हैं सुन पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सब विफल हो जाएंगे, तब क्या लेके रहोगे। एकमात्र भगवान नाम स्मरण छोड़ करके तुम कुछ लेकर नहीं रह सकते हो। और उसका अभी से अभ्यास करोगे तो आने वाले समय में वो अभ्यास रहेगा। अन्यथा उस समय करने से अभ्यास होता नहीं है। तो चले हम श्लोक संख्या 40वें के अंतिम चरण में हम है। त्वदवगमि न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयोर्गुणा विगुणा अन्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणभृतो यत्स्वमपवर्ग गतिर्मनुजहि। महात्मा लोग आपका सतत स्मरण करते रहते हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाले को कभी पाप और पुण्य आदि कर्मों का लेप लगता नहीं है। सुख दुख, कर्तृत्व भोक्तृत्व उस स्पर्श नहीं करता है। वह भोग्य एवं भोक्तापन से परे उठ जाता है और उस समय उनको शास्त्र का विधि निषेध भी लगता नहीं है। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, ये तो जिनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है उनकी चर्चा हुई, कल की थी। जिनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया फिर उनको शास्त्र का विधि निषेध लगता नहीं है और वो केवल भगवान की कथा को लेकर के रहते हैं। अनेकों महात्माओं के जीवन में देखा है हमने, महात्माओं के मुंह से सुना है। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज जी को संन्यास के बाद उनको गुरु बोले, अब तुम भगवान की कथा को लेके ही रहना। उच्च अवस्था प्राप्त होने के बाद संन्यास लिया है, अब बाकी का समय कैसे भरेंगे
भगवान की कथा से भरेंगे। और ऐसे जो ज्ञानी प्रेमी होते हैं उनके लिए बाद में शास्त्र का कोई विधि निषेध नहीं होता है। और कहा कि जिसको आपके स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हुआ हो, वह व्यक्ति भी यदि प्रतिदिन आपकी कथा का श्रवण करे, आपके लीला गुणानुवाद का श्रवण करे, तो प्रभु उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है। यह अभय वचन तो हम सबके लिए है। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपके लीला कथा का श्रवण करे प्रभु, तो आप उसके हृदय में बैठ जाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा क्या है? भगवान की दासी है। दासी क्या करती है? अपने स्वामी के आने से पहले स्वामी के लिए आसन तैयार कर देती है, स्वामी के लिए सुंदर जमीन तैयार कर देती है, तत्पश्चात अपने स्वामी को बुलाती है। तो भगवान की कथा तो भगवान की दासी है। और भगवान की दासी पहले भगवान से पहले आती है और हमारे कर्णों में प्रविष्ट होकर के हृदय के अंदर में सुंदर आसन बना देती है। हृदय में से राग द्वेष को दूर करती है भगवान की कथा। भगवान की कथा हमारे मन के मैल को साफ कर देती है। तत्पश्चात भगवान को बुलाती है, क्योंकि भगवान तो आना चाहते हैं, लेकिन भीतर में गंदगी बहुत है। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य रूपी गंदगी है। भगवान तो कहते हैं अरे हमको तो आना है, लेकिन जगह साफ नहीं है। तो भगवान की कथा रूपी भगवान की दासी कहती है प्रभु हम जाकर के आपका आसन तैयार करते हैं। और भगवान की कथा रूपी दासी हमारे कर्णों से प्रविष्ट होकर के भगवान के लिए सुंदर आसन तैयार कर देती है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। तो जो लोग को आपके दर्शन नहीं हुए हैं, वो भी भगवान आपकी कथा सुन करके आपको अपने हृदय में बिठा देते हैं। और जिनको तो फिर वो अनुभूति हो गई, उसका तो फिर कहना ही क्या है। देखिए हम विगत 125-126 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम सब ने ये अनुभव किया है, भगवान हमारे हृदय को धीरे धीरे साफ कर रहे, निर्मल बना रहे हैं। भगवान की कथा हमें भगवान के अनुराग में और मशगूल करती है। इसलिए कहा कि प्रभु जिन्होंने आपके स्वरूप को प्राप्त किया है, फिर उनका तो कहना ही क्या है। और अंत में कहा जो ज्ञानी और प्रेमी जन हैं उनके लिए शास्त्र का विधि निषेध लगता नहीं है। उनके अतिरिक्त जो भी है उन सबको शास्त्र का विधि निषेध लगता है। इसलिए कहा आचारः प्रथमो धर्म। धर्म की शुरुआत तो आचार विचार से ही होती है। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, क्या चिंतन करना क्या नहीं करना, कौन सा कार्य करना कौन सा कार्य नहीं करना, हमारे मन को लगाम देने वाला ये हमारा आचार विचार का धर्म है। जब चाहा तब खा लिया, उस मन से भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है। जो चाहा देख लिया, उस मन से भगवान का स्मरण नहीं होगा। जो चाहा सुन लिया, उस कर्ण से भगवान की कथा नहीं सुनी जाएगी। जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसे मुख से भगवान का नाम स्मरण इतना निकलेगा नहीं। नेत्रों से जो भी देखने को मिला देख लिया, जी नहीं। इसलिए हमारे धर्म में पहला ही है, 3 सिद्धांत याद कीजिए।
पहला है आत्मसंयम। समझिए, हमारे में आत्मसंयम होना अत्यंत आवश्यक है। जब आत्मसंयम होगा तभी हमारी इंद्रियों पर हम लगाम कर पाएंगे, इंद्रियों पर अंकुश कर पाएंगे। ये आचार विचार हमें हमारी बाह्य इंद्रियों पर अंकुश लाने में अद्भुत सहायता करता है। ये शास्त्र के विधि निषेध हमारे मन को अंकुश में लाने में बहुत सुविधा करते हैं। जो मन में आया खा लिया, जिस किसी के वहां खा लिया, जिस किसी का जो भी आया खा लिया, वो तो पशु कर सकता है। जिसमें आचार विचार नहीं है वही कर सकेगा। इसलिए कहते हैं ना, जिसने रख दी लाज उसको छोटा सा राज। गुजराती में कहिए छे આપણે, જેણે મૂકી લાજ એને નાનું સરખું રાજ। समझिए, इसलिए ये आचार विचार शुरू के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कितना सुंदर कहा है। ठाकुर कहते हैं, देखो, रोप जब छोटा होता है तो उसको चारों ओर से बाड़ कर दी जाती है, ताकि गाय बकरी आकर के उसे खा न जाए। रोप नानो होय એટલે એને ચારે બાજુથી વાડ કરી લેવી પડે છે, જેથી ગાય બકરા એને ખાઈ ન જાય। यह क्या है? आचार विचार का पालन करना है। भगवान की वाणी समझना इतना आसान नहीं है, अनेकों गुणार्थ है। इसलिए है आचारः प्रथमो धर्म। श्री रामकृष्ण देव ने अपने उपदेश में, अपने जीवन के एक भी प्रणाली में शास्त्र की कोई मर्यादा को भंग नहीं किया है। और कई बार ज्ञानी पुरुषों में, महापुरुषों में भी ऐसे कैसे कुछ व्यवहार देखे जाते हैं, ऐसी ऐसी कुछ आदतें देखने को मिलती है, तो वो आदतें देख करके हमें उसका अनुकरण नहीं करना है। ध्यान रखा जाए इस बाबत पर, इस बात को ध्यान से श्रवण करें हम लोग। महापुरुषों के जीवन में भी व्यवहारिकता में कुछ कुछ ऐसे बातें दिखने को मिलती है, उसका हमें अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि वो लोग महापुरुष हो चुके हैं। उनके लिए शास्त्र का विधि निषेध नहीं है। उनको देख करके उनकी नकल हम करने जाएंगे, वो नहीं चलेगा। उसमें हमें हमारा विवेक रखना है कि वो महापुरुष है, उनके लिए शास्त्र का विधि निषेध नहीं है, आचार विचार का विधि निषेध नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। हम उस अवस्था पर पहुंचे नहीं हैं, इसलिए मेरे लिए तो आचार विचार का विधि निषेध है। जब प्रेम में मस्त बन जाए, उसके चिंतन में रात दिन अहरनिश अजस्र भाव से उसका चिंतन हो, फिर धीरे धीरे अपने आप ये सब छूट जाएगा, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, घाव हो गया है तो उसके ऊपर चमड़ी लग जाती है, और वो जो चमड़ी है, जो फुफड़ी है, वो जब यदि ताजा ताजा है और उसको हम यदि उखाड़ दें तो बहुत कष्ट होता है, खून निकलता है और दुख होता है, कष्ट भुगतना पड़ता है। लेकिन वह चमड़ी जहां घाव हुआ है, धीरे धीरे चमड़ी सूख जाती है, और जब नई चमड़ी आ जाती तो वो चमड़ी अपने आप गिर जाती है। देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने
हमारे दैनंदिन व्यवहार में से इतने अद्भुत अद्भुत उदाहरण के माध्यम से हमको धर्म के, हमारे वेदांत के ये सूक्ष्म सिद्धांतों को इतना सहज तरीके से समझाया है, लेकिन उसका गूढ़ार्थ में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आचार विचार को सामने से छोड़ते नहीं है। एक अवस्था आएगी अपने आप आचार विचार छूट जाएंगे। सामने से छोड़ेंगे तो हम तो किसी की नकल कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा भोजन कर रहा है, हम भी करें, बोले चलो, तो वो क्या हो गया? बुद्धि का विवेक नहीं है, स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है, स्वयं की अवस्था का भान तक नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में क्या प्रगति करेंगे? ऐसे व्यक्तियों के लिए अध्यात्म मार्ग नहीं होता है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है और वैराग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए अध्यात्म जीवन नहीं हो सकता है। किसी को देख करके हमें उसका अनुकरण नहीं करना है, ना तो उसकी गंदी आदतों को देख करके, अच्छी आदतों को भी हमारे क्षमता के अनुसार उसको हमें हमारे जीवन में अनुरूप करना है। एक बात समझ लीजिए, अध्यात्म जीवन में आप इमिटेशन नहीं कर सकते, अर्थात नकल नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इमिटेशन ऑफ somebody's thoughts and somebody's ideal and somebody's way of spiritual practice. अध्यात्म जीवन किसी के विचारों का या किसी के आध्यात्मिक साधना का या किसी की रहनी करनी का नकल करना, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है जी। अध्यात्म जीवन के लिए हमारा स्वयं का विवेक हमें अत्यंत अपने पास रखना है। कोई एक प्रकार का भोजन कर रहा है, हम भी उसकी नकल करेंगे, समझ लीजिए दैट पर्सन इज टोटली अनफिट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। उसका विवेक ही नहीं है उसे अपने पास। स्वयं का विवेक रखना है। कोई एक प्रकार के कपड़े पहनता है तो हम भी वो पहनना शुरू करेंगे। अपने शरीर पर कोई एक प्रकार के तिलक लगाते हैं, हम भी लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे व्यक्ति से अध्यात्म जीवन यापित नहीं हो सकता है, वो नकल कर सकता है, और नकल ही होती है। हमारे स्वयं की प्रकृति को समझ करके, हमारे स्वयं की मन की क्षमता को समझ करके, स्वयं की दैनंदिन प्रवृत्ति को समझ करके, किसी की शुभ प्रवृत्ति को, किसी के शुभ कार्य को भी अपने जीवन में उतारना होता है, तो ये सब देख करके उतारना होता है। किसी का व्यवहार अनुचित लगे तो वो हमें उसका जीवन में वो पालन नहीं करना है। अरे चलो ना, वो कर रहे हैं ना, हम भी करना शुरू कर दे। अरे उसकी कोई अलग कक्षा होगी, उसका वो जाने, हमारा आदर्श वो नहीं है। हमारे आदर्श भगवान है। हमारे आदर्श हमारे गुरुदत्त परंपरा है। उस परंपरा का हम अनुसरण करेंगे। खान पान, पहरवेश, बाह्य आचार विचार, उसमें विवेक अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा अतो भ्रष्टति ततो भ्रष्टति, इस दुरावस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने अंतरंग सन्यासी शिष्यों को, सबको पूर्ण स्वतंत्रता दी है इस सब मामले में। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। जीवन को जीना है, जीवन को नकल में रूपांतरित नहीं करना है। और ये कब होगा? जब विवेक आवेगा। तो ये शास्त्र के विधि निषेध उसी के लिए है जो परम ज्ञानी हो गए हैं और परम प्रेमी बन चुके हैं व्याकुलता में। श्री रामकृष्ण देव मां के पीछे ऐसे पागल बने चुके हैं,
अरे माँ का भोजन वो स्वयं मुंह में डाल देते, बिल्ली को खिला दे रहे हैं, आचार विचार का भान नहीं रहा। पूजा से उनको निवृत्ति ले लेनी पड़ी, रात दिन केवल मामा का स्मरण करते हैं। देखिए आचार विचार अपने आप छूट रहे हैं, सामने से नहीं छोड़े हैं वो। समझिए, सेवा कार्य से सामने से निवृत्ति नहीं लिए। जब व्याकुलता का वेग बढ़ गया, व्याकुलता का वायु बढ़ने लगा, तब अपने आप वो कर्म छूट गए। इसलिए कहा संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओमकार में होता है। लेकिन जिनके अंदर में जीवन में ऐसा प्रेम का वेग नहीं हुआ है, जिनके जीवन में ज्ञान का ऐसा प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ है, हम जैसे सामान्य साधक के लिए, दोज हु आर बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, वी आर ऑल बिगिनर्स। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अबाउट एनी मोनास्टिक्स। हम किसी महात्मा के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, हम तो हमारे जैसे सामान्य साधक जो भी चलना भी नहीं सीख पाए हैं अध्यात्म मार्ग में, उन लोगों की बात करें तो हमारे लिए आचार विचार मायने रखते हैं। समझिए, आगे चले। श्लोक संख्या 41वीं बहुत सुंदर है, अंतिम श्लोक, वेद स्तुति का ये अंतिम श्लोक है। और इस 40वें श्लोक के अंदर में भी श्रीधर स्वामी का सुंदर भाष्य है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, माधव देखिए, आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर का यदि भागवत सामने रखे हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर के भाषांतर के अंदर में ये वेद स्तुति के अंत में श्रीधर स्वामी ने जो भक्ति रस से जो प्रत्येक वेद स्तुति के श्लोक को भक्ति रसायन में एक सरल अर्थ दिया है, भक्ति शास्त्र की दृष्टि से वो अर्थ दिया हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर के भाषांतर के अंतर्गत। उसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि माधव आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए। परमात्मा को हम कहते, प्रभु आप अपना स्वरूप दिखाइए मुझे, जिससे फिर सुख दुख का हमें भुगतना ना पड़े, ना सुख भुगतना पड़े ना दुख भुगतना पड़े। फिर हम सुख दुख के घटना चक्र में हम नहीं रहेंगे, कर्ता भोक्ता भोक्ता एवं भोग्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अथवा आप मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम दे दीजिए। आपके गुणों में इतना प्रेम हो जाए, आपकी कथा में इतना प्रेम हो जाए प्रभु, हम आपकी कथा के अतिरिक्त और कुछ सुने ही नहीं। दिन रात दिन केवल आपकी कथा सुनते रहे, जिससे कि हम विधि निषेध के परे चले जाए, विधि निषेध का हम किंकर न होए। समझिए कितना सुंदर श्रीधर स्वामी ने कहा है। अब श्लोक संख्या 41वां, द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्तयतया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणः खैवरजांसि वान्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वहि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनः द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननुसावरणः ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वयि फलन्त्यन्तनैरसनेन भवन्निधनः।
श्लोक को सीधा तत्वार्थ से देखे तो 41वें श्लोक में श्रुतियों ने कह दिया, प्रभु इस जगत में जो कुछ है, जो कुछ जो दिख रहा है वो आपके जो अतिरिक्त है वो सब मिथ्या है। आपके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव हमें रामकृष्ण कथामृत में पुनः पुनः इसी बात की ओर हम सब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, ईश्वरज सत्य बाकी बधु असत्य। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। बापू भगवान लाभ ना थयो तो काई ज वड़्यू नहीं। श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः પોતાની દિવ્ય અમૃતમય વાણીનું ઉચ્ચારણ કરતા આપણા બધાનું ધ્યાન આ તરફ આકર્ષિત કરે છે। श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः इस अपनी अमृतमय वाणी से कहते हैं कि बापू सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कहीं कुछ भी हुआ नहीं। अर्थात भगवान लाभ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अरे मन में एक झंखना तो बननी चाहिए ना, हमें हमारा लक्ष्य मालूम होना चाहिए। अरे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो जीवन का मतलब क्या रहा। हमने तो हमारे मन को धर्मशाला बना करके रख दिया है। महात्माओं ने जब उपमा दी हमारे मन की ना, बलिहार हो जाते हैं। सचमुच हमारा मन तो धर्मशाला बन गया है। जो आया उससे चिपक गए और जो आया वो चला भी गया। कितने आए कितने गए और कितनों से हम चिपक गए। श्री रामकृष्ण देव इसलिए कहते हैं ना, हमारे पास कोई मन ही बचा नहीं। जो मन था वो पहले अपने इस संसार के भोगों में दिया, भार्या ने पति में दिया, पति ने भार्या में दिया, कुछ मन संतानों में दे दिया, कुछ मन अपने कार्यालय या धंधे में दे दिया, कुछ मन वासनाओं में दे दिया। अब मन बचा क्या है, कौन सा भाग बचा जो वो भगवान का नाम करेगा। मन में जो भी आया हमारे जीवन में उससे हम चिपक गए। जब वो चला गया तो रोने लगे, हाय हाय वो चला गया। या तो भूतकाल को याद करते, जानते हैं वो इतना सुंदर आदमी था अब नहीं रहा, या हम पहले ऐसी जगह थे वो इतनी अच्छी जगह थी अब नहीं रही। जगत में यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कोई आएगा कोई जाएगा, कुछ प्राप्त होगा तो कुछ हम खोएंगे, कोई मिलेगा तो किसी से हम बिछड़ जाएंगे, कोई सम्मान देगा तो कोई अपमान करेगा। कभी स्वस्थ होंगे तो कभी अस्वस्थ होंगे, कभी कोई परिस्थिति अच्छी लगेगी तो कोई परिस्थिति बुरी लगेगी। इससे अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। जब ऐसा संसार हमें मिला है तो ऐसी परिस्थिति से तो हमको कोई आश्चर्यचकित नहीं होना है जी, भाई ये संसार ऐसा ही है। समुद्र में जब हम कूदे हैं तो इसमें बड़ी बड़ी तरंगे आने वाली है, न जाने कितने जीव जंतु आएंगे, उनके साथ हमें तो बात भिड़ना ही है। अब समुद्र में कूद पड़े, कहेंगे अरे बाप रे बाप बहुत ही तरंगे हैं यहां तो भैया आपका कसूर है, आप जानते नहीं है समुद्र को। समुद्र तो ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है। किसी से मिलेंगे किसी से बिछड़ जाएंगे, कुछ प्राप्त होगा या कुछ खो देंगे। कभी कोई सम्मान देगा कभी कोई अपमान करेगा, कभी स्वस्थ होंगे कभी अस्वस्थ होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, द्वंद्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है यहां। तो जब ऐसा संसार प्राप्त हुआ है तो हम अपने मन को धर्मशाला क्यों बनाएं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा आगमा पायिनो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत।
जब ऐसा संसार प्राप्त हुआ है तो जो परिस्थिति आई है वो जाने के लिए आई है। अपमान किया है, अपमान पहले नहीं था, अभी हुआ है तो वो जाने के लिए आया है। शरीर स्वस्थ नहीं था, अभी अस्वस्थ है तो ये अस्वस्थता जाने के लिए आई है। कोविड पैंडेमिक पहले नहीं था, अभी आया है तो आया है तो जाने के लिए आया है। सुख पहले नहीं था, अभी है तो सुख जाने के लिए आया है। दुख पहले नहीं था तो दुख अभी है, अर्थात वो दुख जाने के लिए आया है। जो कुछ भी आया है, सम्मान आया है तो वो जाने के लिए, जन्म हुआ है तो वो मृत्यु को वरण करने के लिए हुआ है। जो कुछ आया है वो जाने के लिए आया है, तो इसको शांति से सहन करना है। स, श और स। इसलिए तुरानंद जी महाराज ने कहा, दुख जाने मन जाने, दुख जाने शरीर जाने, पर मन तो आनंद में रह। परिस्थिति विकट आएगी, अवांछनीय आएगी, ठीक है, सामना करना है, लेकिन उससे हम भगवत स्मरण से विचलित क्यों हो जाए? कतई नहीं होंगे। भगवत स्मरण ही तो हमको बचा के रखेगा विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए। अन्यथा यह संसार तो जड़ है, इस जड़ का जितना चिंतन करेंगे उतना ही हमारी बुद्धि जड़ होती जाएगी। इसलिए कहा, वेद स्तुति अंतिम श्लोक में कहते, द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनीचया ननु सावर्णः। ये सारा विश्व परमात्मा है, सारा विश्व परमात्मा में है। समग्र ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ परमात्मा में है। उपमा देकर के समझाया, जैसे आकाश में रजकण उड़ते रहते हैं हवा से, असंख्य रजकण उड़ते रहते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व सृष्टि प्रभु आपके अत्यंताभाव के अधिष्ठान में परमात्मा में ही चमकती रखती, चमकती दिखती है, चमकती दमकती रहती है। जैसे आकाश में असंख्य रजकण उड़ते रहते हैं सदैव, हर पल, वैसे ही ये समग्र विश्व सृष्टि प्रभु आपके अंदर में, अर्थात अत्यंताभाव के अधिष्ठान परमात्मा में ही, अत्यंताभाव, अत्यंत जोड़ अभाव, हम इसकी विशद चर्चा कर चुके हैं, शब्द अभी नया नहीं है। अत्यंताभाव के अधिष्ठान परमात्मा में ही चमकती दमकती रहती है। फिर कहते हैं, इसलिए श्रुतियां तात्पर्य से परमात्मा में जाकर के फलित हो जाती है। समझिए, श्रुतियां कहती हैं, इसलिए हम इस तात्पर्य को जानकर के, सब कुछ परमात्मा में ही है, तो हम परमात्मा में जाकर के फलित हो जाती है, अर्थात हम अपने आप का विलय कर देती है परमात्मा में। श्रुतियों ने अपने आप का विलय कर दिया। इसलिए वेदों की रीति यह है, श्रुतियों की रीति यही है कि वो कैसी है? कहते हैं, अतन्निरसनेन, अतन्निरसनेन,
जो परमात्मा से अतिरिक्त भास रहा है उसका निरसन करके, परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी हमें भास रहा है, दिख रहा है, उसका निरसन करके अंततः परमात्मा में ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी हमें भास रहा है उसका अंततः परमात्मा में ही निरसन करके समाप्त हो जाती है, अर्थात अपने आप को परमात्मा में विलय कर देती है। भवति निधनम यासाम ताहा, मां श्रुतियां कहती है साफ शब्दों में, भवति निधनम यासाम ताहा, परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सबका निरसन करके परमात्मा में समाप्त हो जाती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते ईश्वर ज सत्य बाकी बधु असत्य। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। इसलिए हम श्रुतियां, अब श्रुतियां कहती है, मां श्रुति भगवती कहती है, आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती है। इसलिए वेदों ने कह दिया नेति नेति, यह नहीं यह नहीं, न इति न इति। नेति नेति, वेदो पुकारे मान मुखी, नेति नेति। अरे परमात्मा के लिए वेद क्या है? दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप आप सब लोग जानते होंगे। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी लिखते हैं, कुत्ते चारो वेद है चाटतन सदि न पाव, गौ माता शांति क्षमा धर्म लक्षण सार, एक हाथ त्रिशूल है नाश करे अज्ञान, चक्र नाश भव चक्र का शंखरटे ओंकार, दयादान अरुदमन है दद्दा का यह भेद, तत्ता विषयाद्यास है ताको तू कर भेद। कुत्ते चारों भेद हैं, श्रुतियां वहां पर भगवान के कुत्ते बन जाते हैं। अपने आप का विलन कर रही हैं अभी श्रुतियां, निरसन कर रही है परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है। रंगदूत महाराज के इस भजन का अद्भुत गुढ़ार्थ है। महात्माओं के भजन आत्मानुभूति से होते हैं, उसे केवल भाषा और व्याकरण एवं छंद की दृष्टि से नहीं देखना होते हैं, उसका जो गुढ़ार्थ है उसको देखना होता है। इसलिए महाराज जी स्वयं कहते, रंगदूत महाराज श्री पूज्य श्री कहते हैं, अरे हमने जो लिखा है उसके गुढ़ार्थ में कोई डुबकी लगावेगा कि नहीं, कि केवल भाषाओं और शब्दों में आप खेलते रहेंगे। तो श्रुतियां अब कहती है, मां श्रुति भगवती कहती, प्रभु हम आपका अब वर्णन नहीं कर सकती है। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का हमने निषेध कर दिया, निरसन कर दिया, और आपके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका निरोध करते करते अंत में अपने का भी, स्वयं का भी हमने निषेध कर दिया। अब कुछ बोलना बचा ही नहीं, और आप में ही अपनी सत्ता खो करके हम सफल हो जाती है। वेदों की सफलता क्या है? वो स्वयं को परमात्मा में विलय कर देती है अपने आप को। मां श्रुति भगवती की सफलता वही है कि वो स्वयं को परमात्मा के अंदर में विलय कर देती है। नमक की कठपुतली समुद्र मापने गई तो क्या हो गया? बस उस परमात्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए एक भजन है जिसमें भक्त कहता है, देखिए मां श्रुति भगवती की इस भाव को समझना बहुत कठिन है। मन से तो ऐसा लगता है कि हम समझे हैं, उसको मन में बिठाना
उसका हृदयंगम करना बहुत कठिन है। देखिए, भक्त की भावना क्या अद्भुत है। भक्त अपने इष्ट की भजना करते हुए क्या क्या सुंदर भाव है। जब ये सब सुनते हैं तो जैसे हृदय में फुवारे फुर रहे हैं, समझ लीजिए। आनंद का जैसे स्रोत उमड़ रहा है जी। भक्त ने भगवान की भजना करते करते कह दिया, प्रभु तू जिए अब मैं मरूं। क्या अद्भुत कह दिया। प्रभु तू जिए और अब मैं मरूं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं हो गया लाल मलाल। जब मैं था प्रभु तब तू नहीं था, जब तू है तो अब मैं नहीं हूं। महात्मा लोग जब इस वाणी का उच्चारण करते अपने श्रीमुख से, हृदय में दो घड़ी होता है, प्रभु हम मर जाए केवल आप ही आप रहे। जब मैं था तब तू नहीं था, अब जब तू है तो मैं नहीं हूं। तू प्रभु जिए और मैं मरूं। मैं मर जाऊं प्रभु और तू जिए। तू जीता रहे और मैं मर जाऊं। तो यहां श्रुतियों ने यही बात कही है कि प्रभु तू ही तू, तू ही तू। तू हूं कोयलड़ी पुकार, हरि हरि रटना रे। तू कोयलड़ी पुकार। रंगदूत महाराज लिखते हैं, अब प्रभु तू ही तू है, अब और कुछ नहीं है। अरे हमने तो तंबूरा बजा दिया है। कौन सा तंबूरा बजाया है? लिखते हैं महाराज श्री, तू कोयलड़ी पुकार, हरि हरि रटना रे। तत्वमसि तंबुरो बजा, हरि हरि रटना रे। तत्वमसि तंबुरो बजाओ, हरि हरि रटना रे। तू कोयलड़ी पुकार। ये कहीं रट चला अब तो, प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। महावाक्य का श्रवण करके ज्ञानी की जो अवस्था होती है वही भक्त की अवस्था होती है। समझिए, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ, ब्रह्म पद वाच्यार्थ, अहम पद वाच्यार्थ। दाउ आर्ट दैट, जो तू है वो मैं हूं वही तू हो। समझिए, तेरे अंदर, अब श्रुतियों ने कह दिया, क्या अद्भुत बात कही। तेरे अंदर द्वैत बनाने के लिए हमारी उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं है। समझिए क्या लिखा है आचार्यों ने, महात्माओं ने। अंतिम श्लोक में तो श्रुतियां भगवान का जय जयकार कर रही है, मुख बन करके जय जयकार कर रही है। अब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा। और यही प्रेमी का स्वरूप होता है। प्रेमी का स्वरूप ही है, प्रभु तुम जियो हम मरे। समझ लीजिए, प्रेमी का स्वरूप यह है कि वह अपने प्रियतम की स्थापना कर जाते हैं और स्वयं अपने आप को मटिया मेट कर देते हैं। स्वयं का मटिया मेट कर दिया और अपने प्रेमी की स्थापना करके चले गए। बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रेमी रहे, हम न रहे। गोपियों ने यही बात कही है। श्री कृष्ण रहे, हमारा मटिया मेट हो जाए। हमारा प्रेमी रहे, बस हम यही चाहते हैं। तो अंत में श्रुतियों मां भगवती ने भी यही कह दिया। आगे अब
वेद स्तुति का हम सारांश देख लेंगे भक्ति की दृष्टि से। ये जो 25-28 श्लोक है, श्लोक संख्या 14 से लेकर 41वें तक, ये जो इतना अद्भुत तत्वार्थ है, उसको भक्ति शास्त्र की दृष्टि से एक दृष्टि कर लेंगे उसके पर। तत्पश्चात आगे के विषय में प्रवेश करेंगे। उसके पहले महाराज से नम्र प्रार्थना है कि आज सुंदर संकीर्तन कराए, क्योंकि आज राधाष्टमी है। सही रूप से तो कल से शुरू हो गई है राधाष्टमी। आज हम कथा के प्रारंभ में बताना भी भूल गए, आज तो राधा रानी का जन्मदिन है। जैसे राधाष्टमी है, कमल के पुष्प से श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी का जन्म हुआ है। और राशेश्वरी व्रजेश्वरी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण के प्रेम का प्रगटीकरण वो श्रीमती राधिका जी है। श्रीमती राधिका जी कोई लक्ष्मी जी का स्वरूप नहीं है। श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। वह है श्रीमती राधिका जी, राशेश्वरी व्रजेश्वरी। इसलिए कहा, राधिका जी से पूछा गया, राशेश्वरी से पूछा। हमने रास पंचाध्याय में विस्तृत रूप से इसका श्रवण किया है। संक्षिप्त में बोले तो राशेश्वरी से पूछा गया, आप और श्री कृष्ण का संबंध क्या है? तो राशेश्वरी ने जो कहा है वो बाद में देखेंगे। पहले महाराज से विनती कि नाम संकीर्तन एक भजन करवा दे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारी ठाकुरानी राधे। श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। वृषभानु दुलारी राधे राधे। वृषभानु दुलारी राधे राधे। श्यामा प्यारी राधे राधे। हरिदास दुलारी राधे राधे। रसिकों की प्यारी राधे राधे। हमारी प्यारी राधे राधे। तुम्हारी प्यारी राधे राधे। हम सबकी प्यारी राधे राधे। हो प्यारी प्यारी राधे राधे। प्यारी प्यारी राधे राधे। प्यारी प्यारी राधे राधे। प्यारी प्यारी राधे राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ वृंदावन में राधे राधे। सुनरक गाँव में राधे राधे। कालीदह पर राधे राधे। अद्वैत बट पे राधे राधे।
तान गली में राधे राधे राधे, पान गली में राधे राधे, गुमान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, शिवा कुंज में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, श्रृंगार वट पे राधे राधे, चीर घाट पे राधे राधे, ब्रह्म कुंड पे राधे राधे, किशोर महादेव राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, नेह बिहारी राधे राधे, मदन मोहन जी राधे राधे, गोपीनाथ जी राधे राधे, राधा दामोदर राधे राधे, राधा विनोद जी राधे राधे, साक्षी गोपाल राधे राधे, राधा माधव राधे राधे, श्री राधा वल्लभ राधे राधे, युगल किशोर जी राधे राधे, राधा रमण जी राधे राधे, अष्ट सखी जी राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली। ओम वृषभानु दुलारी राधे राधे, भक्तों की प्यारी राधे राधे, ओ श्याम प्यारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे, रसिकों की प्यारी राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, तुम्हारी प्यारी राधे राधे, हम सबकी प्यारी राधे राधे, ओ प्यारी प्यारी राधे ओ राधे, प्यारी प्यारी राधे 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 राधे, प्यारी प्यारी राधे 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 राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे, ओ वृंदावन में राधे राधे सुनरक गांव में राधे राधे राधे, कालीदाह पर राधे राधे, अद्वैत कबट में राधे राधे, तान गली में राधे राधे, पान गली में राधे राधे, गुमान गली में राधे राधे, ओ कुंज गली में राधे राधे, शिवा कुंज में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, श्रृंगार वट पे राधे राधे, चीर घाट पे राधे राधे, ब्रह्म कुंड पे राधे राधे, किशोर महादेव राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, नेह बिहारी राधे राधे, मदन मोहन जी राधे राधे, गोपीनाथ जी राधे राधे, राधा दामोदर राधे राधे, साक्षी गोपाल राधे राधे, राधा माधव राधे राधे, राधा वल्लभ राधे राधे, युगल किशोर जी राधे राधे, राधा रमण जी राधे राधे, अष्ट सखी जी राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे राधे, राधे बरसाने वाली हमारी राधे, प्यारी राधे बरसाने वाली राधे प्यारी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रजेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। आप लोग वृंदावन गए होंगे। वृंदावन की समग्र ब्रज 84 कोश की अधिष्ठात्री एकमात्र रासेश्वरी ब्रजेश्वरी श्रीमती राधिका जी है। और इसलिए वृंदावन में देखिए, जब आप बांके बिहारी चले जाइए, राधा दामोदर चले जाइए,
निधुवन चले जाइए, सेवा कुंज चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए वृंदावन में, एक ही शब्द गुंजता है, राधे राधे। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी है। एक तरह से शास्त्रीय पद्धति से तो हम लोगों ने देखा है रास पंचाध्यायी के अंदर में कि कात्यायनी देवी, वो कात्यायनी देवी वो राधिका जी का स्वरूप है। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी, देवी की पूजा की और मिल गया देवा, समझिए। और जो तत्व हमने भजन के पूर्व अपूर्ण छोड़ा था, उस तत्व का चिंतन करें। राशेश्वरी से पूछा गया कि आप और श्री कृष्ण का संबंध क्या है। राशेश्वरी कहती है, मैं रमणी और वो रमण, मैं भोग्य एवं वो भोक्ता, मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, वो संबंध नहीं है। हम दो नहीं हैं, हम एक ही है। इसलिए तो बंग भाषा में एक भजन है, हमें भजन पूरा तो मालूम नहीं है, एक दो पंक्ति सुनी है, हमें बहुत अच्छी लगी है। भाषा का भी हमें तो ज्ञान नहीं है। तुम्ही आधा राधा आधा कृष्ण साजिले वृंदावने, एक बार विराजो गोमा रुदि कमल आसने। ठीक ना, गलती तो नहीं हो रही है। हाँ, देखिए निधिवन में जाएंगे तो निधिवन में हरिदास जी महाराज रहते थे, वो ललिता सखी थे राधा रानी के। और निधिवन में हरिदास जी महाराज जी जब भगवान के पद गाते थे, हम क्या बात बताए, जीवन में संभव हो तो हरिदास जी का जीवन पढ़िए, उनके पद पढ़िए, गदगद हो जाएंगे। हरिदास जी महाराज जी के दाहिने अंग में से श्री कृष्ण प्रकट होते थे, बाह्य अंग में से राशेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रकट होती थी, और वो दोनों नृत्य करते करते एक बन जाते थे। और वही बांके बिहारी के रूप में प्रकट होकर के आज बांके बिहारी मंदिर में विराजित है। कमर से ऊपर का भाग श्री कृष्ण का है, कमर से नीचे का भाग राशेश्वरी ब्रजेश्वरी का है। साक्षात भगवान प्रकट होते थे। द्वैत से अद्वैत बनते हैं। श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधिका जी दो अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए तो महाप्रभु जी पूछते हैं राय मुकुंद राय से, भाव क्या होता है। हमने इसका विस्तृत स्मरण किया है, विस्तृत स्मरण किया है, श्रवण भी किया है। हम उस विषय में प्रविष्ट नहीं होंगे, नहीं तो आज का समय पूर्ण हो जाएगा। रामानंद राय से महाप्रभु जी पूछते हैं भाव क्या है, और रामानंद राय भाव में मग्न होकर के कहते हैं, जब वह शांत होता है तो जैसे सच्चिदानंद का सागर है, और उस शांत भाव में जब सेवा का भाव उदित होता है तब वो दास्य भाव बनता है। उसमें जब मित्रता का भाव उत्पन्न होता है तब वह सख्य भाव बनता है। उसमें जब मातृत्व का भाव उमड़ता है तो वो वात्सल्य रस बनता है।
शांतरस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस। पांचवा है माधुर्य रस। माधुर्य रस में ये पांचों रस विलीन हो जाते हैं। महाप्रभु जी रामानंद राय से कहते आगे सुनाओ। रामानंद राय वर्णन नहीं कर पा रहे, कैसे भी सुना रहे हैं। रामानंद राय बोलते बोलते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। रामानंद राय कहते आगे तो गोपियों का भाव है। स्वयं के आनंद के लिए नहीं, प्रियतम के आनंद के लिए सर्वस्व का त्याग करना, उसका वर्णन हम मुख से नहीं कर सकते हैं। महाप्रभु जी इंगित करके कह रहे, हम महाप्रभु जी बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जी है। यहां पर चैतन्य महाप्रभु जी रामानंद राय से इंगित करके कहते आगे। आगे कुछ बोल नहीं पाते। रामानंद राय के होठ फपड़ते हैं। महाप्रभु जी ने मुंह दबा दिया है। अब आगे तो केवल राधिका जी का भाव है। श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी का भाव है। इसलिए हम रासेश्वरी व्रजेश्वरी के चरणार विंद में मुहूर मुहूर वंदन करते, प्रणाम करते हैं। देखिए, एक महात्मा वेदांती साधुओं को सामने, वेदांती साधुओं के सामने राधा प्रेम सुना रहे थे। भक्त थे, सब ज्ञानी अद्वैतवादी भक्त थे, वेदांती थे, महात्मा लोग थे। भक्ति की बात सुनाते सुनाते महात्मा लोग ऐसे डूब गए। कतिपय महात्माओं ने कह दिया, आप इतने भक्ति की बात मत सुनाइए, इतना राधा नाम मत करवाइए, संकीर्तन मत करवाइए, हमें लगता है कि हमारे ज्ञान की निष्ठा चली जाएगी। महात्मा ने खड़े होकर के कह दिया, वो निष्ठा निष्ठा नहीं है जो इतने नाम संकीर्तन से चली जाए, उसे निष्ठा कहते हैं। अपनी निष्ठा पर पुनः एक बार चिंतन कर लीजिए, उसे निष्ठा नहीं गिनी जाती है। वो तो एक तरंग आया और चला गया। और अन्यान्य जो महात्मा पहुंचे हुए थे वो तो कहते और चलो आगे, उसमें हम डूब जाएंगे और हमारे स्वयं का मटिया मेट कर देंगे, क्योंकि ज्ञान और प्रेम की पराकाष्ठा एक ही है। तो चले अब वेद स्तुति के अंतर्गत भक्ति सबर दृष्टि से ये वेद स्तुति के तत्वार्थ को देख ले। पूरी वेद स्तुति का सारांश आ जाता है, प्रत्येक श्लोक का सारांश आ जाएगा। इस वेद स्तुति के अंतर्गत सरल अर्थ से, भक्ति शास्त्र के अर्थ से समस्त वेद स्तुति, श्लोक संख्या 14 से 41वें तक की। मां श्रुति भगवती कहती है कि भगवान आप ही समग्र सृष्टि के सर्जन करता, सर्जनहार है, पालन करता है एवं संहार करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय के एकमात्र कारण आप ही है। प्रभु आपके कथामृत समुद्र में अवगाहन करने से संपूर्ण जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो आपके कथामृत में अवगाहन करता है, ऐसे सभी जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। और जो लोग इसका अनुभव करते हैं उनका तो फिर हम बात ही क्या करें। आगे कहते हैं, आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं, सबके न रहने पर प्रभु आप ही केवल रहते हैं।
सबके न रहने पर प्रभु आप ही केवल रहते हैं। आप सब में रह करके सबसे निराले हैं। आप सब में रह करके सबसे निराले हैं। सब मिथ्या है, वही सत्य है। इसी विश्वास को हृदय में धारण करके महात्मा लोग आपके चरणारविंद की भजना करते रहते हैं कि सब कुछ जगत में मिथ्या है, वो भगवान के चरण के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। और महात्मा गण इसलिए आपके चरणारविंद की उपासना करते रहते हैं। जो लोग भगवान के चरितामृत के समुद्र में डुबकी लगाते हैं, अरे उनको तो मोक्ष तक की परवाह नहीं होती है, वो मोक्ष की परवाह नहीं करते हैं। हमें तो हरि ना जन न मागिए मुक्ति, मागिए जन्मो जन्म अवतार। अरे हम तो हरि के जन हैं, हम मुक्ति नहीं मांगते हैं, हम तो पुनः पुनः जन्म मांगते हैं ताकि पुनः पुनः जन्म धारण करके भगवान की वो अमृतमयी आनंदमयी कर्ण प्रिय लीलामृत का रसास्वादन करते रहेंगे जी, उसमें गोते लगाएंगे। भगवान सर्वदा सबके अनुकूल ही रहते हैं। सच पूछे तो भगवान किसी के प्रति न्याय करते हैं, अन्याय करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। भगवान के लिए ऋषि मुनि शत्रु पापी तापी संत महापुरुष दुराचारी ये सब कोई भेद भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो समदर्शी है, इसलिए हम कहते हैं समदर्शी है, नाम अतिहारो चाहे तो पार करो। कोई किसी भी भाव से भगवान का स्मरण कर ले, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। शत्रु भाव से करो, वात्सल्य भाव से करो, द्वेष भाव से करो, मधुर भाव से करो, दास्य भाव से, शांत भाव से, सख्य भाव से, मातृभाव से, जिस भाव से करना है उनकी उपासना से बुद्धिमान पुरुष संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं, पार चले जाते हैं। फिर उनको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करना नहीं पड़ता है। वो भगवान के साथ भगवान की लीला की पूर्ण करने के लिए आते हैं। जो उनकी शरण लेते हैं उनका कालचक्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो भगवान के शरणागत है, इसलिए तो हम कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बिना साधक की वही अवस्था हो जाती है जो वो काल से भयभीत हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपके चरणों का आश्रय लेकर के उनको फिर काल भी उनका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना है तो बोले भगवान की ओर चलने के लिए पहले गुरु का वर्ण करना है। गुरु चरणारविंद का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। गुरु चरणारविंद के आश्रय के बिना हम इस मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। और गुरु का आश्रय नहीं लिया तो क्या अवस्था होती है, तो जैसे नाव चली गई गंगा जी में, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। बस समुद्र में चली हुई नाव का कोई कर्णधार नहीं होता है, तो नाव की क्या दुर्दशा होती है, वैसे ही दुर्दशा साधक उपासक की होती है जिसने कोई गुरु चरणाश्रय का आश्रय नहीं लिया है। हृदय में काम की बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथियां हैं प्रभु, उसका जल्दी से छेदन कर दीजिए। यदि उनको उखाड़ न फेंका गए, काम की ग्रंथियों को उखाड़ न फेंका गया, तो हृदय विहारी होने पर भी भगवान की उपलब्धि नहीं हो सकती है।
कैसा होगा? बोले अपने ही कंठ में जैसे मणिका का धारण की है, लेकिन उस मणिका का विस्मरण हो गया है। यदि हृदय में से काम की ग्रंथियों को दूर नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भी भय लगा रहता है और परम पद की प्राप्ति भी नहीं होती है। एक बार यदि भगवान का अधिगम हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए, तो शुभ अशुभ कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, सुख दुख के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है, कर्ता भोक्ता के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। ना हम करता तू हूं हो जाएगा। लोग आक्षेप करते हैं या प्रशंसा करते हैं, उसकी कोई असर हमारे पर नहीं पड़ती है। आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा, नुगरा पिछाने क्या उसे रंग देख वहीं डटा। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। रंगदूत महाराज लिखते हैं, आपको जिसने आपकी प्राप्ति कर ली, उसके लिए फिर निंदा स्तुति कुछ नहीं होता है, सुख दुख उसको कुछ नहीं होता है। और वो क्या करता है? सगुण गीत परंपरा भगवान के कानों में भरता रहता है, भगवान की लीला कथा अपने कर्णों में वो भरता रहता है, अपने कर्णों से केवल वो भगवान के लीला माधुरी सुनता रहता है। और संपूर्ण वेद शास्त्र का तात्पर्य यही है कि परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है उसका निरोध करके, परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, उसका निराकरण कर दिया जाए, निरोध कर दिया जाए, निरवसन कर दिया जाए। और फिर उपदेश एवं साधन की भी आवश्यकता रहती नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका निर्वसन कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तत्पश्चात उपदेश एवं साधन की भी आवश्यकता रहती नहीं है। फिर तो केवल भगवान के लीला कथा सुन के ही सुनते सुनते आनंद में डूबते रहना है। इसलिए कहा कि भगवान का यश गान गाइए। बहुत सुंदर बात बताई है। ये भक्ति शास्त्र की दृष्टि से समस्त वेद स्तुति के श्लोकों का हमने सारांश देखा। कल महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की दृष्टि से संक्षिप्त में देख लेंगे, और श्रीधर स्वामी की दृष्टि अद्भुत है, अद्वैत परक दृष्टि से संक्षिप्त में देख करके आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, रासेश्वरी व्रजेश्वरी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।